रात के ठीक 3 बजे थे। पूरा घर सो रहा था, लेकिन उस छोटे से कमरे में एक लड़का जाग रहा था, न सिर्फ आंखों से बल्कि डर से भी। मेज पर खुली हुई किताबों के बीच उसकी कांपती उंगलियां एक सवाल पर अटकी थीं। सवाल आसान था, वही जो वह 10 बार हल कर चुका था, लेकिन इस वक्त दिमाग सुन्न था। अचानक उसके हाथ से पेन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। आवाज नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट गया। वह कुर्सी से फिसल कर नीचे बैठ गया, सिर घुटनों में छुपा लिया और पहली बार जोर से रो पड़ा। उसका नाम आरव था, 12वीं का छात्र। पढ़ने में कमजोर नहीं, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जाम का नाम आता, उसका आत्मविश्वास गायब हो जाता। ये रोना पढ़ाई का नहीं था, ये उस डर का था जो महीनों से उसके सीने में बैठा हुआ था। वह डर जो कहता था, अगर फेल हो गया तो। उसी पल उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, पिछले हफ्ते का दृश्य। स्कूल में रिजल्ट घोषित हुआ था, मॉक टेस्ट। आरव के नंबर औसत थे, कोई बहुत खराब नहीं, लेकिन उम्मीदों से कम। क्लास के बाहर खड़े कुछ लड़के हंस रहे थे। इतना पढ़कर भी यही। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया था कि नंबर सिर्फ कागज पर नहीं होते, वे सीधे दिल पर चोट करते हैं। घर आया तो माँ ने प्यार से पूछा, कैसा गया? आरव ने झूठ बोला, ठीक था। लेकिन उसके पिता ने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप उसकी कॉपी देखी और बोले, डर लग रहा है ना? आरव कुछ नहीं बोला, उसकी चुप्पी ही जवाब थी। परीक्षा नजदीक आती जा रही थी और डर हर दिन बड़ा होता जा रहा था। अब डर सिर्फ फेल होने का नहीं था, डर था सबको निराश करने का। माँ की उम्मीदें, पिता की खामोश मेहनत, रिश्तेदारों के ताने और समाज की तुलना, सब एक एक करके उसके कंधों पर चढ़ते जा रहे थे। रात को किताब खोलता तो शब्द तैरने लगते, सुबह उठता तो सीना भारी रहता। उसे लगने लगा था कि शायद वह कमजोर है, शायद उसमें ही कुछ कमी है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आरव रास्ते में एक पुरानी लाइब्रेरी के सामने रुका। अंदर गया तो वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद बाल, शांत आंखें। वे लाइब्रेरी के संरक्षक थे। आरव बिना कुछ कहे एक कुर्सी पर बैठ गया। बुजुर्ग ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, परीक्षा पास करने आए हो या डर से भागने? आरव चौंक गया। पहली बार किसी ने उसके डर को नाम दिया था। वह बोला, डर, बहुत डर लगता है। बुजुर्ग ने किताब बंद की और बोले, तो सुनो, परीक्षा तुम्हें परखने नहीं आई है, वह सिर्फ यह देखने आई है कि तुम डर के सामने कैसे खड़े होते हो। उन शब्दों ने आरव को झकझोर दिया। बुजुर्ग ने आगे कहा, डर तब पैदा होता है जब हम परिणाम को जिंदगी समझ लेते हैं। एक पेपर, एक नंबर, ये तुम्हारी पूरी कीमत नहीं तय कर सकता। आरव ने पहली बार किसी बड़े को यह कहते सुना था। उस दिन से कुछ बदलने लगा। डर पूरी तरह गया नहीं, लेकिन आरव ने उससे भागना बंद कर दिया। उसने तय किया कि वह डर से लड़ने की कोशिश नहीं करेगा, वह उसे समझेगा। उसने पूरे सिलेबस से डरने के बजाय पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांट लिया। आज बस यही चैप्टर, कल बस यही। मॉक टेस्ट में गलती होती तो खुद को कोसने के बजाय पूछता, यह गलती मुझे क्या सिखा रही है? धीरे धीरे उसके अंदर एक नई आदत बनी, खुद से बात करने की। मैंने पूरी मेहनत की है, गलती होना कमजोरी नहीं, सीखने का मौका है। मैं दूसरों से नहीं, अपने कल से बेहतर बन रहा हूं। परीक्षा से एक दिन पहले वही पुराना डर फिर लौटा। रात को नींद नहीं आ रही थी, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार आरव रोया नहीं। उसने किताब बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, डर है तो रहने दो, लेकिन फैसला तुम नहीं करोगे। अगली सुबह परीक्षा केंद्र में वही माहौल था, घबराए चेहरे, जल्दी जल्दी रटते छात्र। प्रश्न पत्र हाथ में आया, पहला सवाल देखा और दिल फिर तेज धड़का। एक पल को सब खाली लगा, लेकिन फिर उसे याद आया, डर को समझना है, उससे भागना नहीं। उसने आंखें बंद की, सांस ली और पहला जवाब लिखा। पेपर खत्म हुआ। आरव बाहर निकला। न वह बहुत खुश था, न बहुत उदास। वह शांत था, और यह शांति उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसे एहसास हुआ वह परीक्षा नहीं जीत पाया या हारा नहीं, उसने खुद को जीत लिया था। रिजल्ट बाद में आया। नंबर अच्छे थे, बहुत शानदार नहीं, लेकिन मेहनत के मुताबिक। माँ की आंखों में सुकून था। पिता ने बस सिर पर हाथ रखा और कहा, अब डर नहीं लगता ना? आरव मुस्कुरा दिया। अंतिम संदेश,
परीक्षा आपकी काबिलियत नहीं तय करती। आपकी काबिलियत तय होती है उस हिम्मत से जिससे आप अपने डर का सामना करते हैं। डर को खत्म करने का मतलब यह नहीं कि डर कभी आए ही नहीं, बल्कि यह है कि जब वह आए तो आप उससे छोटे न पड़े। याद रखिए, परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है, जिंदगी नहीं। और जो अपने डर को समझना सीख जाता है, वह हर इम्तिहान पास कर लेता है।